तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम की क्लास। थोड़ा सा एक ब्रेक हो गया था बीच में, लेकिन ब्रेक के बाद ऐसी वापसी मैंने नहीं सोची थी। वसीम भाई, स्टार्ट करेंगे। पूरा हिंदुस्तान जिसका नाम ले रहा है, मुकुल चौधरी, शेड्स ऑफ एम एस धोनी, हेलीकॉप्टर शॉट हो, वो गिर के ऑफ पे छक्का मारना हो, डेड एंड बरिड, हार गए आप मैच। क्या लड़का है वसीम भाई, फर्स्ट थॉट। नहीं, आउटस्टैंडिंग। आई मीन ये आईपीएल नाम ही इसी चीज का है कि ये इंडियन अनकैप प्लेयर्स लोगों के लिए आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है। और ये इस सीजन का मुझे ऐसा लगता है कि पहला अनकैप सुपरस्टार दिखाई दिया है। वाह, अ, क्या बात है। बिल्कुल, आई मीन एलएसजी ऐसे लग रहा था डेड एंड बरीड है, और वहां से ये लड़के ने मैच जिताया है। और कमाल के शॉट्स खेले। आई मीन टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसे शॉट्स देखने मिलते हैं। और मुझे लगता है कि शायद मुकुल चौधरी ने ये टेनिस बॉल क्रिकेट काफी खेली है। आई मीन एक होता है कि छक्के मारना, लेकिन ऐसी चेस के ऊपर मारना और ऐसे टाइम पे मारना जब टीम को जरूरत है, और मैच ट्रू। जिताना। आई मीन एक होता है कि मारते हैं और फिर वो रह जाता है, मैच नहीं जीतते, बट मैच फिनिश करना आउटस्टैंडिंग। तो वेरी वेल डन टू मुकुल चौधरी। और मजा आया देख के। मतलब सुना तो था, ऑब्वियसली एलएसजी ने उन पे फेथ दिखाया, और इसी चीज के लिए फ्रेंचाइज आप पे पैसा लगाती है। वंडरफुल, वंडरफुल टू वॉच। इनफैक्ट वसीम भाई, मुकुल चौधरी के लिए आईपीएल स्टार्ट होने से पहले जस्टिन लैंगर ने बोला था कि वॉच आउट फॉर दिस गाय। ऋषभ पंत से बोला था उन्होंने कि नंबर 6 और 7 पर इंडिया का सबसे स्कैरियस्ट बैट्समैन आप देखोगे इस आईपीएल में। तो उसने जो बिलिंग थी, जो उस पर ट्रस्ट था, और 2 दिन फ्रेंचाइज ने उस पर लाइक बिड खेला था। राजस्थान रॉयल्स ने भी करा था, मुंबई इंडियंस ने भी किया था। राजस्थान के रहने वाले, हम्म। राजस्थान से किस लेवल का टैलेंट आ रहा है उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द मैच, एंटायर मैच अगर देखें तो इनफैक्ट मेरी स्क्रिप्ट पूरी बदल गई। हमने कुछ स्क्रिप्ट बनाई थी, आपसे क्वेश्चन बना रखे थे रहाने के लिए, इसके लिए कि पिच आज कैसी बनाई। आज पिच सूट कर रही थी केकेआर को, हम्म। उनके स्पिनर्स को। सुनील नारायण ने 14 डॉट बॉल डाली, क्या कमाल का स्पेल डाला। कहां ट्रिक मिस कर गया। ऑब्वियसली मुकुल चौधरी स्पेशल था, लेकिन एंड में बॉलिंग खराब करी केकेआर ने। क्या लगा आपको। हाँ, थोड़ा सा आई मीन ऐसे लगा कि सिर्फ सुनील नारायण ही एक बॉलर है। थोड़ा बहुत अनुकूल ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की। लेकिन वो जो आपको डेथ में जो फिनिश करने वाले बॉलर चाहिए होते हैं, वो कहीं ना कहीं केकेआर मिस कर रही है। चाहे वो कार्तिक त्यागी की बात करो, वैभव अरोरा ने शुरुआत अच्छी की थी। लेकिन जो डेथ में आपको जरूरत है, कैमरून ग्रीन डेथ के लिए माने नहीं जाते हैं। तो बेसिकली ये जो 3 बॉलर है, ये डेथ में अगर 10 या 12 का आपको रन रेट चाहिए, तो आप बहुत मुश्किल है कि ये बॉलर्स आपको मैच जिताएंगे। और केकेआर एज इट इज, आई मीन ईडन गार्डन इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है जहाँ पे डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। और वही जी। दिखाई दिया कि जब एक बार छक्के लगना शुरू होते हैं तो फिर वो रुकते ही हम्म। नहीं है। तो आज वही हुआ कि भाई बैट्समैन ने एक बार जब मारना शुरू किया, तो बॉलर को फिर वो समझ नहीं आता है कि वो लेंथ क्या डाले। और ये इतने इनएक्सपीरियंस थोड़े से बॉलर है, भले खेले हुए काफी, लेकिन ये माने नहीं जाते डेथ में डालने के लिए। कैमरून ग्रीन की स्पेशलिटी नहीं है। कार्तिक त्यागी का इकोनॉमी अगर आप देखो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 10+ है। वैभव अरोरा यस। नए बॉल के बॉलर है। तो कहीं ना कहीं केकेआर वो डेथ बॉलर मिस कर रही है कि जो उनको गेम फिनिश करके दे। इनफैक्ट हम लोग जब आईपीएल का प्रीव्यू कर रहे थे वसीम भाई, हम लोग बॉलिंग को रेटिंग्स दे रहे थे, तो उनका पेस डिपार्टमेंट में कोई एक्सपीरियंस लैड नहीं है जो एंड में आके वो सही नेल कर पाए। स्पिनर्स अच्छे थे, स्पिनर भी नलीफाई हो रहे थे ट्रैक की वजह से। तो आपको क्या लगता है, लाइक कमिंग अप एक और विक्ट्री, एक और डिफीट क्रूशियल टाइम पे, केकेआर अब क्या करे, करे तो क्या करे टू मेक अ कमबैक। आई मीन थोड़े बहुत अनफॉर्चुनेट है वो, क्योंकि उनके काफी प्लेयर्स इंजरी की वजह से और इंजन वो है, सारी चीजों की वजह हर्षित है। से तो वो मिस कर रहे। तो आई मीन अनफॉर्चुनेट होता है, क्योंकि आप एक कॉम्बिनेशन लेके चलते हो और फिर आपके प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं। कुछ प्लेयर्स आ नहीं पाए ऑब्वियसली। तो उस वजह से वो कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाया। और ऐसा ही होता है, क्योंकि मैच जो पलटते हैं वो आखिरी 5 ओवर में पलटते हैं। अगर आप देखो सुनील नारायण को आपको कहाँ कहाँ बॉलिंग कराओगे। आई मीन आइडियली तो आप सुनील नारायण में आप सोचते हैं कि भैया वो 19वां ओवर भी डाल दे। लेकिन फिर गेम बड़ा ओपन हो जाता है। वरुण चक्रवर्ती उस फॉर्म में नहीं है, तो समस्याएं बहुत है केकेआर के सामने। क्योंकि वरुण और अगर सुनील नारायण साथ में डाले और उस तरह से डाले जैसे वो जाने जाते हैं, तब तो वो 8 ओवर आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अब वरुण को भी मार पड़ रही है। अनुकूल नए हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और अगेन वो ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर है। कोई मिस्ट्री नहीं है एज सच। और जैसे मैंने कहा, ईडन गार्डन बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो स्पिनर सही के लिए बात है। दिक्कतें आती है अगर आप सुनील नारायण टाइप बॉलर नहीं हो।
तो समस्याएं तो है। मैंने ये पहले भी बोला था कि केकेआर को बहुत सारे मैच अपनी बैटिंग से जीतना होगा, बॉलिंग से वो यस। बहुत कम मैच जीतेंगे। तो वही आज देखने को मिला। बट हैट्स ऑफ टू मुकुल और एलएसजी के भैया मतलब एक तरह से लग रहा था खत्म हो गया मैच कि भाई 20 रन से हारते हैं कि 30 रन से हारते हैं। बट मुकुल चौधरी, क्योंकि मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि भाई 12 बॉल 30 रन चाहिए, सीरियसली। 18 बॉल मेरे ख्याल से 36 या 37 रन चाहिए थे। तो मैं ये सोच रहा था कि 6 छक्के मारने हैं। आई मीन बोलने के लिए बहुत मार दिया आसान, उसने। तो लड़के ने वाकई 6 छक्के मार दिए और मैच जिता दिया बेसिकली। तो सीरियसली। वंडरफुल। आई मीन आप उसी तरह से सोचते हो कि भाई छक्के ही मारने हैं, या अभी सिंगल डबल चौके से भी काम नहीं बनेगा। एब्सोल्युटली। और 15 बॉल में आपको 6 छक्के मारने हैं, और वो हम्म। लड़के ने वही काम किया। तो इनफैक्ट ब्रिलियंट। इसी बात पे मुकुल चौधरी का एक और मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था वसीम भाई, फर्स्ट क्लास का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। 2023 में पहली मर्तबा चांस मिला राजस्थान के लिए, फ्लॉप रहे, एक ही मैच मिला। तो मतलब ऐसा कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी अच्छी रही। तो फ्यूचर में क्या हम लोग ऐसे सिलेक्शन भी देखेंगे आईपीएल में कि तुमने अगर व्हाइट बॉल में अच्छा करा है तो ऑब्वियसली विल पिक यू, लेकिन ऐसे परफॉर्मेंस देते हो तो आप हर फॉर्मेट में आपको फिर आपका स्टेट ट्राई करता है, कैसा होगा राजस्थान के लिए? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है हम्म। सौरभ, क्योंकि वो अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है 4 डे क्रिकेट की, और जी। वो इवन विजय हजारे भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विजय हजारे भी थोड़ा पेशेंस वाला गेम है। ऐसे आप पेशेंस। आके मार सकते हो जब आप नंबर 5, 6, 7 पे आपको लास्ट 10 ओवर मिलते हैं, बट उसके पहले आपको 40 ओवर खेलने होते हैं। तो अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है जहाँ पे आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते, और डे क्रिकेट की तो बात ही हो रहा है, रेड बॉल जी। क्रिकेट तो डिफरेंट बॉल गेम है ऑल टुगेदर। बट उन्होंने अपना गेम ही T20 के हिसाब से बनाया। देख के तो यही लगता है बहुत अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। मुझे याद है कि पहला मैच जब डीसी के सामने खेला था, पहला बॉल उन्होंने हाँ। कुलदीप यादव को पैडल स्वीप खेला था, अपना पहला बॉल आईपीएल के अंदर, और 2 चौके उन्होंने मारे थे। क्या बात है, क्या बात तो ये गोज ऑन टू शो कि एक तो कॉन्फिडेंट लड़का है, और कुछ अनकन्वेंशनल करने में घबरता नहीं है। और यही इम्पोर्टेंट होता है कि इतने बड़े स्टेज पे जब इतनी पब्लिक बैठी है, सारे लोग देख रहे हैं, और आपके पास वो गट्स है उस तरह से खेलने का। और वो देखने को मिला कि इस लड़के के पास गट्स है और उसके पास वो टेम्परामेंट है। एंड आई होप कि यहाँ से इनका T20 का एटलीस्ट सफर लंबा चले। आई मीन ये तो शुरुआत है, एंड आई होप ही प्लेज बहुत सारी इनिंग्स इस तरह से। बिल्कुल। मतलब जो व्हाइट बॉल टैलेंट है वो स्कैरी है, मतलब सडनली कोई उठ के आता है और ऐसा लगता है कि अरे भैया ये तो पका हुआ है, बना है इस गेम के लिए। कमिंग बैक टू एलएसजी, एलएसजी के बारे में समस्या बोल रहे थे कि उनकी समस्या है 6-7 वाली, 6-7-8 वाली। और टॉम मूडी ने भी बोला था, ये पंत ने भी कहीं एड्रेस किया है। अब मुकुल चौधरी की इस परफॉर्मेंस के बाद दे हैव सॉल्व, मतलब सॉल्व कर लिया उन्होंने ये चीज, यार ऐसा फिनिशर आपको मिल गया अगर। नहीं, आई मीन कैपेबिलिटी तो है ये। ऐसा अगर आप मैच जिताते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। आप एज गुड एज थोड़ा इंटरनेशनल स्टेज ही है, आप इसी तरह से कहोगे, क्योंकि सारे खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेलते हैं आईपीएल में, कोई ऐसा ऑर्डिनरी प्लेयर खेलता नहीं है। और एलएसजी की हमने बात की थी कि भैया उनके 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, निकलस पूरन, एडन स्टॉप है मार्करम, भी। मिचेल मार्श, जी। उसके बाद ऋषभ पंत। बट इस बार उन्होंने थोड़ा सा ट्वीक किया अपनी बैटिंग, थोड़ा वापस से पूरन को 5 पर ले आए हैं, समद नंबर 6 खेलते हैं। तो 5, 6, 7 उनकी अभी, मतलब मुकुल के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगेन थोड़ी सॉलिड हो गई है। टॉप भी सॉलिड है, मिचेल मार्श ड्यू है रन्स के लिए, एडन मार्करम ड्यू है। तो ऑल इन ऑल तो मैं कहूंगा कि 2 मैच बैक टू बैक जीते हैं एलएसजी, तो कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है कि हाई होगा। और यहाँ से मुझे लगता है उन्होंने पिकअप करना चाहिए। वेयर इज केकेआर के लिए मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल ही डिफ्लेटेड हो गए होंगे। ये हाथ में आया हुआ मैच, और जब आप होम में इस तरह से हारते हो ना, सीरियसली। तो आपका थोड़ा सा यूरोप एक तरह से पंचर कर देता है आपके उसको, जज्बात को, कि भैया होम में तो हम चाहते हैं, और विकेट भी जैसे आपने कहा कि इस तरह से बनाई थी आज कि थोड़ा स्पिन जी। को सूट करे। बट उसके बावजूद में हाथ में आया और मैच चला गया। तो डिफरेंट इमोशंस है दोनों टीम के लिए। मुझे तो बुरा लग रहा था वसीम भाई, उसके लिए, रहाने के लिए, कि मतलब मैच पॉकेट में आराम से ही वो सेलिब्रेटिंग, स्लिप लगा रहा रहाने उसको बुला के, सुनील नारायण को। लेकिन किसको मालूम था ऐसे। अब दो ऐसे प्लेयर, बिफोर हम लोग इसे रैप करें, और कल के मैच पे एक क्वेश्चन पूछना है जो हम लोग ने मिस कर दिया था, बहुत जरूरी है, वो मिस आउट नहीं कर सकते, कि आयुष बदुनी प्लेड अ गुड हैंड। लग रहा था उसने अच्छी इनिंग खेली, क्रूशियल इनिंग खेली आके। अब तो समझ को हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं,
स्पार्कल दिखाता है, अच्छा कैमियो खेलता है, बट लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हमेशा वो विकेट देके वापस जाता है। अब लग रहा है वसीम भाई मुकुल चौधरी के इस परफॉर्मेंस से इन पे भी प्रेशर होगा, अब्दुल समद पे भी, कि भैया तुम्हें परफॉर्म करना है। तो इनकी मिडिल ऑर्डर पे बताइए कि क्या करे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलएसजी अपने आगे जाके। नहीं, आई थिंक मैं मैं एक्चुअली अब्दुल समद को पसंद करता हूँ, क्योंकि जी, उन्होंने वो स्पार्क दिखाया है। इस साल रणजी ट्रॉफी में बहुत बढ़िया बहुत खेला है बड़े उन्होंने। बैट्समैन जी। जम्मू कश्मीर को जिताने में बड़ा हैंड है, और ऐसा लगता है कि रेड बॉल क्रिकेट में जब हम्म। आप अच्छा खेल के आते हो ना, तो आप पता चलता है कि भैया एक प्लेयर के पास वो अडेप्टेबिलिटी है। तो T20 से उनका नाम बना है, उनका नाम रणजी ट्रॉफी से नहीं बना है, उनका नाम आईपीएल से बना है। तो उनके पास वो स्किल सेट है कि वो छक्के मार जी। सकते हैं। आज अनफॉर्चुनेट था कि वो आउट हो गए, और बड़ी साधारण सी गेंद पर आउट हो गए, ऐसे हाँ। कोई बहुत वो नहीं था। हम्म। बट इससे पहले वाले मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट कैमियो खेला था। तो अब्दुल समद, मुझे ऐसा लगता है कि वो करेंगे अच्छा परफॉर्मेंस। मैं थोड़ा सा निकलस पूरन को लेके मुझे ऐसा लगता है कि उसका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर होना चाहिए, यस। आपने उसको थोड़ा और बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट ईयर उसने नंबर 3 पर आकर आपको काफी मैचेस जिताए हैं। शुरुआत की अगर आप देखो तो वो एक तरह से टॉप रन गेटर थे पहले फर्स्ट हाफ के अंदर। बट अभी मुझे आई डोंट नो क्यों ऐसा इन्होंने ये किया है, क्योंकि निकलस पूरन 3 पे खेल सकते हैं, ऋषभ पंत 4 पे खेल सकते हैं, और अब्दुल समद 5 और मुकुल चौधरी 6। आई मीन बदोनी भी है आपके पास, बदोनी तो खेल चुके हैं 5-6 पे। तो आई जस्ट फील कि जो आपके इम्पोर्टेंट और मैच विनिंग प्लेयर्स है, आपने उनको थोड़ा ऊपर मौका देना चाहिए। और निकलस पूरन पसंद करते हैं वो नंबर 3 का, अगर आप देखो पोजीशन, कि जी। वो अगर उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया और अगर वो सेट हो गए, तो फिर वो छोड़ते नहीं है, और फिर बॉलिंग डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई स्टिल फील कि थोड़ा बैटिंग ऑर्डर और थोड़ा बेटर कर सकते हैं एलएसजी वाले। वसीम भाई, आज के मैच का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अभी एक दो दिन पहले जो देखने को मिला, वैभव सूर्यवंशी क्वेश्चन, वैभव सूर्यवंशी वर्सेस जसप्रीत बुमराह। ऐसा लग रहा था कि आखिरी टिक बाकी है कि बुमराह को कैसे हैंडल करता है, लेकिन ये 15 साल का लड़का, छक्का फिर एक और छक्का, और जिस तरीके से पिक करता है बुमराह को, इज ही इंडिया रेडी नाउ आफ्टर व्हाट वी सॉ अगेंस्ट बुमराह इंडिया T20 सेटअप के लिए? नहीं, बिल्कुल। हम तो ये बात वो पहले मैच के बाद भी कर रहे थे, जब 15 बॉल में उन्होंने 50 बनाया था, कि तब मैट हेनरी को मारा। लास्ट सीजन हमने बात की कि राशिद को मारा था, प्रसिद्ध को मारा था, सिराज, शामी। तो लास्ट सीजन इस लड़के ने 35 बॉल में 100 बनाया था। इस सीजन शुरुआत में 15 बॉल में 50 बनाए, फिर वापस बुमराह को मारा। आई मीन बुमराह आज की स्टेज में आपका एक तरह से वो बेंचमार्क है, कि भैया जी। अगर बुमराह को कोई मारता है तो समझा जाता है कि भैया हाँ, मतलब फिर दूसरा कोई आपको भारी नहीं पड़ेगा। और बुमराह ऐसा लगा कि उस मैच में थोड़े ऑफ कलर थे, क्योंकि लेंथ उनकी मिस हो रही थी, वो यॉर्कर उस तरह से नहीं गिर रही थी। और ये होता है, अच्छे अच्छों के साथ होता है। बट ये लड़का मुझे लगता है कि रेलिश करता है अच्छा। ऐसे चैलेंजेस। जितना अच्छा। बड़ा सामने कोई गेंदबाज आए, तो वो उसके अंदर वो डर खौफ नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक्सेप्ट करता है चैलेंज। और ये बड़ी बात है कि इतना छोटा बच्चा इस तरह से सोचता है, इस तरह से खेलता है, अपने आप को बैक करता है इतने बड़े स्टेज पे। तो आई मीन बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं इसे कहूंगा कि आई होप कि इसको नजर नहीं लगे, एंड इसका ग्राफ आहिस्ते आहिस्ते ऐसे ही ऊपर जाए। बट T20 के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का रेडी है। ये कब मौका मिलता है, सिर्फ ये वाह क्वेश्चन मार्क है। वाह वाह, मतलब ये वैसे भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि बुमराह ने जबरदस्ती उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसी बॉलिंग करी कि बच्चा कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, उसको थोड़ी सी ऐसी हल्की बॉल कर देता हूं मैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्रिकेट एस्पिरेशन क्रिकेटर्स के लिए है, जो रिसेंटली मैंने एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा पंजाब किंग्स का। 2025 के बाद सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं इन लोगों ने आईपीएल में, 195 छक्के मारे हैं। आप पंजाब सेटअप के साथ रह चुके हैं, रिकी पॉन्टिंग के लिए बोला जा रहा है, रिकी पॉन्टिंग जब मुंबई के साथ थे तो अंबती रायडू ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने स्कॉश बॉल लगा देते थे हम लोगों में, उससे सिक्स हिटिंग एबिलिटी हम्म। बहुत बढ़ गई है। तो वो कह रहे हैं कि पंजाब के हर प्लेयर को डेफिनेटली ऐसा कुछ ये सिखा रहे हैं, स्कॉश बॉल वाली। स्कॉश बॉल गिलक्रिस्ट ने भी लगाई थी 2007 वर्ल्ड कप में, और वो आइकॉनिक इनिंग खेली थी, ऐसे फिर दिखाया था। भाई इससे क्या काम होता है? बॉटम हैंड रिलैक्स हो जाता है, टॉप हैंड में ज्यादा पावर आ जाती है, क्या होता है स्कॉश बॉल लगाने से? आई मीन आजकल सौरभ, आजकल जो सारे जो प्लेयर्स है वो बिल्कुल बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर्स है, क्योंकि आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप वाइड बॉल क्रिकेट खेलते हो। तो नोइंगली अननोइंगली आप बॉटम हैंड से खेलने लगते हो, और आप बॉटम हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करते हो। वेर इज आइडियली आपने टॉप हैंड से खेलना चाहिए। आप टॉप हैंड
आपका अगर स्ट्रांग रहता है तो आप ज्यादा बेटर बॉल मारते हो, शॉट में आपकी पावर आती है। तो वो स्कॉश बॉल वही काम करता है कि आपका थोड़ा सा जो बॉटम हैंड का जो प्रेशर है वो जी थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि एक और अ, वो चीज आ जाती है आपके ग्रिप के अंदर, तो वो उतनी टाइट आपको पकड़ने नहीं देता है। जी तो फंडा उसका यही है कि फिर आप वापस से बॉटम हैंड तेज पकड़ना शुरू कर देते हो, और फिर आपका शिफ्ट होता है और आपका पावर टॉप हैंड से लगने लगता है। तो बेसिकली उसकी वही चीज है। और आई एम श्योर कि वो हेल्प तो कर ही रहा होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट के अंदर छक्के ही मारने होते हैं। कि आप जितने ज्यादा छक्के मारोगे उतनी उस टीम के जीतने के चांसेस है, और आप बड़ा स्कोर बनाओगे। तो ये जो सारे प्लेयर है, चाहे वो प्रियांश आर्या हो, प्रभ सिमरन हो, श्रेयस अय्यर खुद हो, शशांक सिंह हो, आई मीन पूरी टीम भरी हुई है। फॉरेनर के तो मैंने अभी नाम भी नहीं लिया। मार्कस नाविन स्टोइनिस है, कूपर कूपर कॉल। कॉनली है, अजमतुल्ला उमर जाई है। तो एक से बढ़कर एक सिक्स हिटर है इस टीम में। तो रिकी पॉन्टिंग ने डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, बट आइडियली इनके अंदर वो स्किल है ऑलरेडी। अगर आप देखो तो प्रभ सिमरन की एक अलग पहचान है इस फॉर्मेट के अंदर। निहाल वडेरा जब मुंबई इंडियंस में थे, उन्होंने कमाल की पारियां खेली है। चाहे शशांक सिंह की बात करें, तो आई एम श्योर जो भी कोच आता है, और विकी पॉन्टिंग तो बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने बिल्कुल हेल्प किया होगा। बट ये फॉर्मेट ही उसी का नाम है कि भैया कौन ज्यादा छक्के मार सकता है, किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है, कौन तेजी से रन बनाता है, वही टीम जीतती है। तो आइडियली ये चीज वो करता है, बट इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि छक्के मारने में आप बॉटम हैंड का इस्तेमाल तो करते ही हो, ठीक लेकिन है। जब आप थोड़ा ज्यादा करने लगते हो तब वो हाँ, स्क्वॉश बॉल थोड़ा सा वो बैलेंस आउट करता है। वैसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जैसे स्कॉच बॉल मैंने भी ट्राई करा, जस्ट टू शूट इट एंड टू प्ले इट। तो जैसे अब मैंने स्कॉच बॉल लगाई तो आखिरी की जो मेरी 2-3 उंगलियां हैं वो हैंडल पे इतना टाइट में ग्रिप नहीं कर पा रहा था। तो अल्टीमेटली हम लोगों को बिल्कुल पावर टॉप हैंड से जनरेट करना है, राइट? ये था ना कि पावर यहाँ से बिल्कुल मैं दम बिल्कुल यहाँ से जी। लगाऊं। दैट द बॉटम हैंड इज जस्ट टू सपोर्ट इट। आपको सपोर्ट करना है वो, ये है ना इसका फंडा, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और वो फिर आपकी शेप ज्यादा बेटर रहती है ज्यादा शॉट में। बेटर है जी। जब आप बॉटम हैंड ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो फिर आपकी शेप बिगड़ने लगती है, और फिर आप मारते इधर हो, बॉल जाती उधर है, बैट पे लगती ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका वो बॉटम हैंड का प्रेशर ऑफ होता है, फिर आपकी शेप बेटर रहती है। और अननोइंगली, मतलब आप चाहते भी नहीं हो कि इतना दूर जाना, बट वो टाइम इतना बेटर होता है कि आप बॉल और लंबा जाती है। तो जी यू समटाइम्स ऐसा लगता है कि सरप्राइज भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने अच्छा शेप रखा, आपने ये टॉप हैंड से शॉट मारा। तो जी। ये चीज इस स्कॉश बॉल से वो होती है कि भैया आप अपना शेप ज्यादा बेटर मेंटेन करते हैं और आपका टॉप हैंड ज्यादा यूज होने लगता है। और ये अगर मान लीजिए इतनी कंफर्टेबल चीज नहीं है, अगर कोई कंफर्ट नहीं है इसमें लगाने में, तो उसके लिए क्या टिप दोगे आप? कोई यंगस्टर अगर अब खेलना क्रिकेट चालू कर रहा है और वो कंफर्टेबल, क्योंकि बहुत आसान नहीं है इसको हैबिट में लाना, तो उसके लिए क्या सलाह होगी कि भैया धीरे से बैट पकड़ो, बॉटम पे हल्का रखो, ये टाइट पकड़ो, यही होगा? आप सलाह दीजिए। नहीं, टॉप हैंड बेसिकली आपको ये पता चलना चाहिए कि आप अपनी बैट टॉप हैंड से उठा रहे हो, और अपना हाँ अपना बैट का फोर्स बॉटम हैंड से कम करो, क्योंकि बॉटम हैंड ठीक आपका है। जनरली राउंड हो जाता है। अगर हाँ। मैं आपको समझा सकूं, वो राउंड ना हो के आप वी राउंड पे हो। वी पे आ जाओ और जी। आपको ये फील होना चाहिए कि मेरा टॉप हैंड मेजोरिटी ऑफ द काम कर रहा है। तो अगर ये पहले आप रियलाइज करते हो कि हाँ, मेरा शॉट बॉटम हैंड से नहीं जाके टॉप हैंड से जा रहा है, और मेरा ये शोल्डर आगे नहीं जा रहा है, तो आप समझ जाते हो कि मेरी शेप बेटर मेंटेन हो रही है। और अगर मेरी शेप बेटर मेंटेन हो रही है तो इसका मतलब मेरा टॉप हैंड अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। मुझे भाई अब जाते जाते सम ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर जो रिसेंट लाइक इंडिया ने जो प्रोड्यूस करे हैं, आप वी ग्रिप वाले थे या फिर ओ ग्रिप वाले थे? राउंड वाले ओ ग्रिप थी आपकी, वी ग्रिप थी मैंने नहीं, स्टार्टिंग? मैं तो वी वी ग्रिप वाला था। हम हाँ तो ऑब्वियसली उस टाइम के हैं जहाँ पर रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा चलती थी। इवन 50 ओवर भी उस तरह से नहीं थी जिस तरह से आज है कि 350 प्लस रन बन रहे हैं। तो हम तो ऑब्वियसली वी ग्रिप में हमको यही समझाया जाता था कि वी ग्रिप से खेलो, बॉटम हैंड थोड़ा ऑफ रखो, टॉप हैंड से बॉल पकड़ो, बैट पकड़ो, और टॉप हैंड से डोमिनेट करने की कोशिश करो। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड वसीम भाई, मोहम्मद अजरुद्दीन बैटेड फ्रॉम ओ ग्रिप। वो ओ ग्रिप से बैटिंग हम्म। करते थे, लेकिन फिर भी उनका रिस्ट कमाल की थी जैसे उन्होंने बैटिंग करी। ऑल टाइम ग्रेट थे वो भी इंडिया के। अब वसीम भाई, वी हैव सीन आईपीएल अभी इतना सबसे डेंजरस साइड कौन लग रही है? और आपकी मुंबई, जिसको आप बोल रहे थे टॉप बैक टू बैक बाउंस पे 2 मैच हार गई है, अभी राइट नाउ हु इज द मोस्ट एक्साइटिंग टीम ऑफ दिस आईपीएल इतने दिन के बाद?
हाँ, मैं कहूंगा राजस्थान, हम्म डीसी, हम्म राजस्थान, डीसी, ये दो आरसीबी। टीम मुझे ऐसा लगता है। आरसीबी कैसी लग रही आरसीबी तो है ही ऑब्वियसली, हाँ आरसीबी तो है ही। आरसीबी तो कमाल खेल ही रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि जॉश हेजलवुड भी वापस आने वाले हैं, तो है? ये टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये तीन टीम है, और चौथे की तो फाइट है, क्योंकि अभी तीन ही, कुछ टीमों के ही तीन मैच हुए हैं, बट उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि डीसी, आरआर और आरसीबी। मुंबई इंडियंस ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि उनके प्लेयर्स उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे जो हम बात कर रहे थे, है ना, चाहे सूर्या की बात करें, हार्दिक, उस रंग में अब नजर नहीं आ, तिलक वर्मा उस रंग में नहीं नजर आ रहे, नमन धीर की हम बात करें, हालांकि पेडिग्री बहुत है इस टीम में, बट वो परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस की आई नहीं है। और आई होप कि दे पुल अप देयर सॉक्स, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऐसे चेंज होता है, अगर आप थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर जाओ तो फिर आप पे प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर के चलते फिर आप मैचेस हारने लगते हो। और एसआरएच एक एक्साइटिंग टीम है, आई होप पैट कमिंस वापस आने वाले हैं, सुना है कि उनके आने के बाद क्या ये टीम और बेटर खेलती है, तो वो एक चीज देखने जी। जैसी होगी। इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस, सुनील नारायण की बात करना बड़ा जरूरी है, तो मैं उसी में रैप कर देता हूँ। सुनील नारायण ने आज 14 डॉट बॉल डाली। अगर आपको आईपीएल हॉल ऑफ फेम बनाने को दिया जाए तो आप टॉप 5 कोई भी बैट्समैन पिक करिए। आईपीएल हॉल ऑफ फेम बना रहे हैं वसीम जाफर, टॉप 5 ऑफ ऑल टाइम। प्लीज बताइए। बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन, बॉलर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ आईपीएल ऑफ ऑल टाइम 5, 5 चुन लो। क्रिस गेल, एमएस धोनी, 2, विराट कोहली, 3, सुनील नारायण 4। और लसित मलिंगा, ये वसीम भाई के टॉप 5 थे हॉल ऑफ फेमर्स ऑफ और आईपीएल। जसप्रीत बुमराह भी है। आई मीन यू कुड ऐड जसप्रीत बुमराह इन दैट चलो कैटेगरी। 6 की लिस्ट बना लेते हैं, टॉप 6 हॉल ऑफ फेमर ऑफ ऑल टाइम। आप अपने कमेंट करके बताइए। वसीम भाई, आई विल सी यू टुमारो। क्या मैच था मुकुल चौधरी के लिए, क्या दिन था। इनफैक्ट पूरे राजस्थान के लिए, राजस्थान को बिलोंग करते हैं, व्हाट अ टैलेंट वी हैव गॉट। वसीम भाई, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत मजा आया। पैसा वसूल मैच और पैसा वसूल इनिंग। एलएसजी विल बी सेलिब्रेटिंग लाइक क्रेजी, एंड संजीव गोयनका को बहुत आराम की नींद आएगी आज। बिल्कुल आराम से आज को कम रोए चैन से सोएंगे अपने रूम में। आज किसी ने शिकायत का बिल्कुल बिल्कुल। मौका नहीं दिया, शिकायत का मौका नहीं दिया। आई थिंक मुकुल चौधरी साहब को शेयर मिलने वाले हैं आज रात में एलएसजी के। चलिए वसीम भाई, सी यू टुमारो, गुड थैंक नाइट। यू, थैंक यू, थैंक यू। सी यू, गुड नाइट।